गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। भाई क्या हाल है आप लोगों के? अनुराग, रोहित, राहुल, नवीन, एम, मुनीश, राजकुमार, पवन, निधि, कुंदन, राहुल, विकास, गौरी, कार्तिक, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो भाई आप सभी? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये जो बैच है ना, ये जो बैच है हमारा, ये कौन सा बैच है सर? ये बैच है एसएससी, एसएससी प्रथम बैच। और इस बैच का आगाज हो चुका है। इस बैच की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल चुकी है ना? आप लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है इस बैच के बारे में कि भैया इस बैच में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है। राकेश सर ने भी आपको, है ना, सारी चीजें अच्छे से समझाई। जयदीप सर ने भी समझा दी, मैंने भी कल समझा दी, और अभिषेक सर ने भी आपको समझा दी। और अभी इस बैच की जो सारी क्लासेस हैं वो यूट्यूब चैनल पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। और आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उसकी स्पीड बेटा ताबड़तोड़ है। मैं बयान नहीं कर सकता कि जो एप्लीकेशन पे कमेंट्स आ रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक लेवल से कमेंट्स आ रहे हैं, है ना? मैं कमेंट्स रीड भी नहीं कर पा रहा, इतनी तेजी के साथ आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत ही खतरनाक तरीके से कमेंट्स आ रहे हैं। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, हाँ, मैंने कल सारी की सारी बातें आप लोगों को बता दी थी। जिस बच्चे ने कल की बेसिक क्लास नहीं देखी थी, जिस बच्चे ने कल की इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी थी, वो कल वाला लेक्चर जरूर देख लें, इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है? बस मैं एक चीज और आपको बता दूंगा। एक बच्चा कह रहा है सर क्लास पीएनजी नहीं मिल रही। तो भैया क्लास पीएनजी नहीं मिल रही, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जब आप करियरविल एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो जब आप, ये तो मैंने ना कंप्यूटर पे ओपन किया हुआ है, आप अपने मोबाइल में जब आप ओपन करोगे तो आप माई कोर्स में जाओगे। ये तो जो आप व्यू देख रहे हो ना, ये व्यू बेटा डेस्कटॉप व्यू है। ठीक है? मोबाइल एप्लीकेशन का जो व्यू है वो थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है। तो जब आप माई कोर्स में जाओगे तो आपको एसएससी प्रथम बैच दिखाई देगा। और जब आप एसएससी प्रथम बैच पे क्लिक करोगे तो वहां पर ही ना, जब आप क्लिक करोगे तो वहां पे, है ना, रीजनिंग, मैं अर्थमेटिक लाइव, एडवांस लाइव, इंग्लिश लाइव, रीजनिंग लाइव और जीएस के सारे सब्जेक्ट लाइव दिखाई देंगे। तो जब आप रीजनिंग लाइव पे क्लिक करोगे तो जो रीजनिंग लाइव की क्लासेस हैं वो आप लोगों को दिखने लग जाएंगी। ये कल का लेक्चर है, ये आज का लेक्चर अभी लाइव चल रहा है। अगर हम नोट्स की बात करें तो जब आप नोट्स पे क्लिक करते हैं तो नोट्स में क्लिक करने के बाद वहां पर आप रीजनिंग लाइव पर क्लिक करोगे। तो रीजनिंग लाइव में, है ना, रीजनिंग लाइव में आपको मैंने अभी 4 पीडीएफ अपलोड करवाई है, 4 पीडीएफ। पहली जो पीडीएफ है मेरी बुक्स की लिंक्स की पीडीएफ है, जो मेरी किताबें हैं उनकी लिंक्स दे रखी हैं आपको। दूसरी जो मैंने पीडीएफ अपलोड करवाई है ना, आपके नोट सेक्शन में रीजनिंग लाइव पे जब आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको ये पीडीएफ दिखाई देने लगेंगी। दूसरी जो मैंने पीडीएफ अपलोड करवाई है वो एसएससी 2025 रीजनिंग का सिलेबस की पीडीएफ है। जो सिलेबस मैंने आप लोगों को कल समझाया था उस सिलेबस की पीडीएफ मैंने यहाँ पे डाल दी है। ठीक है? तीसरी जो पीडीएफ है वो है अल्फाबेटिकल सीरीज क्लास क्वेश्चंस, यानी कि आज से मैं जो टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं वो अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर है। तो जो चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूं उस चैप्टर में जितने भी मैं क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगा वो सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पे दी गई है। इस पीडीएफ से क्या होगा, ये वो सारे क्वेश्चन है जो मैं क्लास में आपको लगातार कराने वाला हूँ। लेकिन ये क्वेश्चंस बेटा विदाउट सॉल्यूशन और विदाउट आंसर की है। तो ये क्लास के क्वेश्चंस की पीडीएफ आप लोगों को दी जा चुकी है। अच्छा, इस क्लास के क्वेश्चंस की पीडीएफ के बाद, है ना, फिर आपकी ना क्लास पीएनजी की पीडीएफ रेगुलर बेसिस पे डलेगी। ये रही बेटा इंट्रो 20 नवंबर क्लास पीएनजी। ये 20 नवंबर की क्लास पीएनजी, यही तो है हमारी क्लास पीएनजी। कल मैंने आपको यही चीजें तो समझाई थी, है ना? तो ये हमारी कल की क्लास पीएनजी हो गई। अब क्या होगा, इसके ऊपर ही बेटा 21 नवंबर की क्लास पीएनजी आएगी, 22 नवंबर, 23 नवंबर, 24। जैसे ही ये मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा अल्फाबेटिकल सीरीज, 6-7 दिन लगेंगे इस चैप्टर को खत्म करने में। और ये पूरा चैप्टर यूट्यूब चैनल पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा पूरा। अभी तक कोई भी एक चैप्टर हमने कंप्लीटली यूट्यूब चैनल पे फ्री नहीं पढ़ाया था। एज ए डेमो के तौर पे 1 या 2 क्लासेस फ्री रहती थी। लेकिन अब मैं इस पूरे चैप्टर को, अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर को, जिसको 6-7 दिन में खत्म होगा, ये पूरा चैप्टर आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डलेगा यूट्यूब चैनल पर। ताकि जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से एप्लीकेशन पे पढ़ाया जा रहा है ना? तो जब ये क्लास पीएनजी रेगुलर बेसिस पे डलती रहेंगी, उसके बाद पता है क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि आप लोगों को ना मैं 2 सेट दूंगा। एक तो दूंगा आप लोगों को मॉक टेस्ट, जिसमें सारे के सारे ना मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे। क्योंकि ये जो अल्फाबेटिकल सीरीज क्लास क्वेश्चंस है इसमें टाइप वाइज क्वेश्चंस होंगे। लेकिन जब सारी क्लास पीएनजी अपलोड हो जाएंगी उसके बाद मैं आप लोगों को
एक दूंगा मॉक टेस्ट मिक्स क्वेश्चन का और दूसरा दूंगा पीवाईक्यू का मॉक टेस्ट। तो दो मॉक टेस्ट बेटा ये क्लास खत्म होने के बाद दूंगा मैं आपको, है ना। हाँ जी। तो अब आप समझ गए ना नोट सेक्शन में पीडीएफ कैसे अपलोड होंगे। मोबाइल पे शो नहीं कर रही है, मोबाइल पे क्यों नहीं शो कर रही भाई, बिल्कुल शो कर रही है मोबाइल पे। जब आप मोबाइल पे चेक करोगे तो नोट सेक्शन में जाओगे, वहां पर ये सारी पीडीएफ आपको दिखाई दे रही होंगी। नोट सेक्शन में क्लिक करने के बाद आपको रीजनिंग लाइव पे भी क्लिक करना पड़ेगा, रीजनिंग लाइव पर। बिना रीजनिंग लाइव पे क्लिक करे नहीं दिखाई देंगे आपको, है ना। जिस सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ चाहिए उस सब्जेक्ट पे क्लिक कर लेना, ठीक है। यहां पर तो बेटा वेब डेस्कटॉप व्यू में ये सारे सब्जेक्ट ना अलग अलग लिख कर आ रहे हैं, लेकिन मोबाइल पर ये सारे सब्जेक्ट अलग अलग लिख के नहीं आते। इस पे एक टैब बना हुआ है, उस टैब पे क्लिक करने के बाद सारे सब्जेक्ट के नाम आ जाते हैं कॉलम फॉर्मेट में, है ना। तो वहां पर आप चेक कर सकते हो इनको। चलिए साहब, तो कल जितनी भी बेसिक जानकारी थी वो बेसिक जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी और मैंने सिलेबस भी आप लोगों को बता दिया था। आज मैं आपको शुरू करने जा रहा हूं सबसे पहला चैप्टर, है ना, सबसे पहला चैप्टर, है ना, अल्फाबेटिकल सीरीज। और अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर ही हम क्यों शुरू करते हैं हमेशा। सर अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर हम इसलिए स्टार्ट करते हैं हमेशा क्योंकि क्योंकि अल्फाबेट से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। और अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हम तभी एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, है ना, जब हमें अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता हो। अगर हमें अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू नहीं पता, अगर हमें अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू नहीं पता, तो बेटा क्वेश्चन तो सॉल्व होगा लेकिन उस सॉल्व के बाद कोई फायदा नहीं मिलेगा, सिलेक्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि एग्जाम में सर 100 प्रैक्टिस बुक 99 की कर दो, कौन सी 100 प्रैक्टिस बुक 99 की कर दो। देखो, एग्जाम में सिलेक्शन सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने से नहीं होता। एग्जाम में जो सिलेक्शन होता है ना, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने से होता है, ठीक है। तो ये जो बैच हमने लिया है एसएससी प्रथम बैच, ये बैच में आपका फायदा क्या होगा। इस बैच में आपको यही फायदा होगा कि आप क्वेश्चंस को ना विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करना सीखोगे। किसी भी क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है जी। तो अल्फाबेटिकल सीरीज हिंदी में हम इसको लिखते हैं वर्णमाला श्रृंखला। हिंदी में इसको क्या लिखते हैं हम, वर्णमाला, वर्णमाला श्रृंखला लिखते हैं। हिंदी में इस चैप्टर का नाम है वर्णमाला श्रृंखला, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अल्फाबेट की जो प्लेस की प्रैक्टिस है ना वो शानदार तरीके से हो जाती है, बहुत अल्टीमेट तरीके से। मतलब सारे अल्फाबेट के प्लेस ना हमारे दिमाग में प्रिंट हो जाते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। फिर उसके बाद जब हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उस चैप्टर को पढ़ने का आनंद ही कुछ और होता है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को पढ़ने का, ठीक है जी। तो अल्फाबेटिकल सीरीज की अगर मैं बात करूं, वर्णमाला श्रृंखला की अगर बात करूं, तो हमारे एग्जाम में कितने टाइप्स की वर्णमाला श्रृंखला होती है पूरी दुनिया जानती है कि जो हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, अंग्रेजी वर्णमाला होती है, वो ABCD टू XYZ। भाई ABCD टू XYZ ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है। बचपन में सबसे पहले जिंदगी में हमने क्या सीखा था बताओ। आपके माँ बाप ने, है ना, सबसे पहले जब भी आपने बचपन में बोलना शुरू किया था तो सबसे पहले आपको आपके घर वालों ने यही सिखाया था, ABCD सिखाया था ना। तो बस वही बचपन दोहराने की बात आ गई है दोबारा से। तो अब जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सरकारी नौकर बनना चाह रहे हो, तो वही ABCD सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, ठीक है। लाइव VOD में क्या डिफरेंस है, नोट्स कैसे बनाने हैं, सिलेबस क्या है, किस एग्जाम के लिए बैच है, ये सारी बातों का जवाब आप कल का लेक्चर देखो। कल का लेक्चर था इंट्रोडक्शन लेक्चर, ये सारी बातों का जवाब मैं कल के लेक्चर में ऑलरेडी दे चुका हूं, ठीक है। कोई फर्क नहीं है बेटा, लाइव से कंप्लीट करो या VOD से कंप्लीट करो। तो ये हमारी बेसिक अल्फाबेटिकल सीरीज होती है A to Z। लेकिन क्योंकि आजकल एग्जाम में ना थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं, है ना, सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जा रहा, थोड़ा सा ना घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, थोड़ा सा ना घुमा फिरा के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई हमारे एग्जाम में इस सीरीज के अलावा भी और भी सीरीज यूज होती है। कौन कौन सी सीरीज यूज होती है, रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज। रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज मतलब जब हम अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखते हैं। ये तो हमारी नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है, एक सीरीज यूज होती है रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज, जब हम अपनी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखते हैं रिवर्स ऑर्डर में। तो क्वेश्चन बनता है इस सीरीज के रिगार्डिंग। एक सीरीज हमारी बनती है इवन अल्फाबेटिकल सीरीज। इवन अल्फाबेटिकल सीरीज वो सीरीज है जिसमें सारे जो अल्फाबेट होते हैं उनका प्लेस हमेशा इवन ही रहता है, जैसे कि B D F लाइक दैट डॉट 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 X और Z।
एक होती है हमारी ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज, वो अल्फाबेटिकल सीरीज जिसमें सारे जितने भी अल्फाबेट होंगे उसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी, ऑड होगी। ठीक है, हाँ जी। एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें हम फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर देते हैं और सेकंड हाफ को भी रिवर्स कर देते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सीरीज है जो इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़नी है। एक सीरीज होती है जिसमें फर्स्ट हाफ को रिवर्स करते हैं बट सेकंड हाफ को रिवर्स नहीं करते हैं। एक हमारी सीरीज होती है जिसमें फर्स्ट हाफ हमारी नॉर्मल है लेकिन जो सेकंड हाफ है उसको हम क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। एक और सीरीज हमारी होती है जिसको हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इसको हिंदी में अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला ही कहते हैं। इसका हिंदी में नाम क्या है, अल्फा न्यूमेरिक का नाम अल्फा न्यूमेरिक ही है, अल्फा न्यूमेरिक। इसको हिंदी में अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला ही कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला। ठीक है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे एक मिसलेनियस सीरीज, एक मिसलेनियस सीरीज पढ़ेंगे, है ना, मिक्स्ड सीरीज, यानी कि जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होंगे और यही हमारा होगा टेस्ट। जब हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे तो लास्ट में यही हमारा टेस्ट होगा। इस सीरीज को सॉल्व करने के बाद ही हम क्या देंगे, टेस्ट देंगे। तो ये टोटल 9 सीरीज है जो इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़नी है। और यकीन मानो हर सीरीज को, यकीन मानो हर सीरीज को हम सॉल्व करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर। किसी भी सीरीज को हमें सॉल्व करने के लिए ना पेन की जरूरत पड़ेगी ना पेपर की जरूरत पड़ेगी, सारी की सारी विदाउट पेन एंड पेपर सीरीज सॉल्व होने वाली है। लेकिन ये चैप्टर शुरू करने से पहले, है ना, हमें हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू की। हमें किसकी प्रैक्टिस करनी होगी, अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं पता है ना, तब आप अल्फाबेट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व तो कर सकते हो लेकिन जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते। तो जल्दी सॉल्व करने के लिए अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग जानते हैं कि हमारी जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है ABCDEFGH, एक बार पूरी अंग्रेजी वर्णमाला में लिख देता हूँ, क्या पता बचपन की बातें हैं, ये तो बचपन की बातें हैं, हो सकता है कुछ बच्चे भूल गए हो, है अंग्रेजी वर्णमाला उनको याद ही ना हो। 5 नंबर में क्या गलती है, हाँ 5 नंबर में थोड़ी सी वो Z2N, जिसमें फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में, ये Z2N है। चलिए साहब, ABCDEFGHKLMNOPQRSTUVWXYZ, हमारी अंग्रेजी जो वर्णमाला है इसमें टोटल कितने अक्षर होते हैं सर, इसमें टोटल 26 अक्षर होते हैं। 1 2 3 4 5 6, अरे भैया बारात निकलने लगी कभी बाहर। 10 11, अभी तो हमने चैप्टर शुरू नहीं किया, अभी से बैंड बाजे शुरू हो गए हैं सिलेक्शन लेने के। हालांकि आज यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया है तो भैया उन बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई जिनका सिलेक्शन हो गया। जिनका नहीं हुआ तो बेटा जिंदगी में भी और भी इम्तहान होने बाकी हैं, एक ही इम्तहान पे ये जिंदगी नहीं टिकी है। तो जिंदगी में भी ढेर सारे इम्तिहान, है ना, इम्तिहान होने बाकी हैं, ढेर सारे इम्तिहान होंगे, चिंता मत करो। ठीक है, तो ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। टोटल हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, टोटल कितने लेटर्स होते हैं भैया, टोटल लेटर्स कितने होते हैं सर, दुनिया जानती है कि कुल अक्षर होते हैं 26। टोटल कितने वॉबल्स होते हैं, वॉबल्स के बारे में आप जानते हो, वॉबल्स यानी कि स्वर, कितने स्वर होते हैं, 5 स्वर होते हैं। कौन कौन से, A E I O U, AEIOU। टोटल कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, टोटल कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं सर, कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो 21 कॉन्सोनेंट हो गए। भाई 26 में से 5 घटा दो, 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स हो गए। अच्छा, ये जो अल्फाबेटिकल सीरीज है इसमें ना 2 एंड होते हैं, एंड्स, एंड समझते हो, छोर। ठीक है, ये जो सीरीज आप देख रहे हो ना, इस सीरीज के 2 एंड्स होंगे, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड। और हमेशा याद रखना सीरीज का जो लेफ्ट राइट हैंड होगा वो हमारे अकॉर्डिंग होगा, जो हमारे अकॉर्डिंग, जो हमारा राइट हैंड है वो सीरीज का राइट हैंड, जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो सीरीज का लेफ्ट हैंड। तो भैया ये राइट हैंड है तो ये राइट एंड हो गया और ये हो गया लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं बायां छोर, बायां छोर। और हिंदी में इसको कहते हैं भैया दायां छोर, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, दायां छोर,
बायां छोर और दायां छोर, है ना, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, बायां छोर दायां, जो हमारा बायां वो इसका बायां, जो हमारा दायां वो इसका दायां। जैसे कि ये लेटर पी है, अगर मैं कहूं कि पी का राइट पे क्या है, पी के राइट हैंड पे क्या है, पी के दाईं तरफ क्या है, तो पी का दायां हमारा दायां होगा, पी का बायां हमारा बायां, पी का राइट हमारा राइट, पी का लेफ्ट हमारा लेफ्ट। तो ये पी का क्या होगा, राइट साइड होगी, और ये पी की क्या होगी, लेफ्ट साइड होगी। मैं राइट को बेटा आर से रिप्रेजेंट करूंगा, राइट जिसका मतलब होता है दायां, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से, है ना। लेफ्ट जिसका मतलब होता है बायां, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से। तो राइट और लेफ्ट, आर और एल ध्यान देना, तो राइट और लेफ्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये पी का राइट हो गया, ये पी का लेफ्ट हो गया, ठीक है। अब अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी लेटर्स है ना, हर एक लेटर की पोजीशन हमें पता होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड से भी और राइट हैंड से भी, दोनों छोर से प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे कि मैं पूछूं कि जो एच है इसका स्थान कितना है, तो आपको पता होना चाहिए एच जो है आगे से किस स्थान पर है, और जो एच है वो पीछे से किस स्थान पर है। दोनों तरफ से आपको एच की पोजीशन पहले से पता होनी चाहिए, बिना उंगलियों पे काउंटिंग के। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस पहले मैं आपको करा देता हूं, ठीक है। इस अंग्रेजी वर्णमाला में से 5 लेटर मैं उठाने जा रहा हूं, ई, जे, ओ, टी, वाई। अगर इन 5 लेटर को आप ध्यान से देख रहे हो, इन 5 लेटर की पोजीशंस को अगर आप ध्यान से देख रहे हो, तो भैया पोजीशन क्या है, सर ई जो है सर वो 5वां अक्षर है, सर जो जे है वो 10वां अक्षर है बाईं ओर से। अभी हम बाईं ओर से बात कर रहे हैं, अभी हम जो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू की बात कर रहे हैं वो बाईं ओर से बात कर रहे हैं। सर जो ओ है वो 15वां अक्षर है, सर जो टी है, टी टी हमारा 20वां अक्षर है, और सर वाई हमारा 25वां अक्षर है। तो कहने का मतलब है हर एक अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू में 5 5 का डिफरेंस है, 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25, इजोटी, इजोटी 5 10 15 20 25। ये 5 लेटर आप अपने दिमाग में प्रिंट कर लो, ये 5 लेटर आप अपने माइंड में प्रिंट कर लो, इजोटी, है ना। ई का प्लेस कितना होता है 5, जे का प्लेस 10, ओ का प्लेस 15, टी 20, वाई 25, इजोटी। ये 5 लेटर आप अपने दिमाग में प्रिंट कर लो। कर लिए साहब प्रिंट 5 लेटर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये 5 लेटर अपने दिमाग में प्रिंट कर लो, बहुत बढ़िया। अब मैं कोई भी एक लेटर बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं, जैसे कि मैंने एक लेटर लिखा जी, है ना। अब जी लेटर का प्लेस आपको बताना है, लेकिन आपको यहां से नहीं बताना, आप इसको रेफरेंस बनाओ। आप ये देखो जी लेटर इन 5 में है कि नहीं है, सर इन 5 में तो नहीं है, तो आप ये चेक करो जी लेटर इन 5 में से किस लेटर के सबसे नजदीक है। सर जी लेटर ई के सबसे नजदीक है, ई एफ जी, और ई को रेफरेंस मारते हुए जी का प्लेस माइंड में क्लिक करो। सर ई एफ जी 5 6 7, सर ई एफ जी 5 6 7। जैसे कि मैं कहता हूं वी, सोचो वी लेटर किसके नजदीक है, सर वी लेटर नजदीक है टी के, सर टी यू वी, सर 20 21 22, टी यू वी 20 21 22। ऊपर वाली सीरीज को मत देखना। सोचो सर एल लेटर किसके सबसे नजदीक है, सर एल लेटर जो नजदीक है वो जे के नजदीक है, जे के एल, जे के एल 10 11 12 हो गया इसका प्लेस। सर क्यू लेटर किसके नजदीक है, सोच के देखो, सर ओपी क्यू, ओपी क्यू, सर ओपी क्यू यानी कि 17 हो गया, 15 16 17। सोचो सर डी लेटर किसके सबसे नजदीक है, सर डीई, डीई, ई से ठीक पहले डी, 5 से ठीक पहले क्या आएगा 4। सोचो एस लेटर किसके नजदीक है, सर एस टी, टी से ठीक एक लेटर पहले, 20 से पहले क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। सोचो एन लेटर किसके नजदीक है, सर एन ओ, ओ से ठीक पहले 15 से ठीक पहले क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। सोचो आई लेटर किसके सबसे नजदीक है, सर आई जे, आई जे, जे से पहले आई आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। समझ रहे हो। सोचो एफ लेटर किसके नजदीक है, सर एफ है ई एफ, ई एफ 5 के बाद 6 आ जाएगा। सोचो यू किसके नजदीक है, सर टी यू, टी यू है, तो 20 के बाद कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। सर पी लेटर किसके नजदीक है, सर ओपी 15 के बाद 16 आ जाएगा। के किसके नजदीक है, सर जे के, तो जे के, तो के का प्लेस कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, है ना। सोचो डब्ल्यू लेटर किसके सबसे नजदीक है, डब्ल्यू किसके नजदीक है, सर डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू एक्स वाई 25 से 2 पहले, तो डब्ल्यू का प्लेस कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। सोचो आर लेटर किसके सबसे नजदीक है, सर आर एस टी, आर एस टी, टी से 2 पहले, टी से 2 पहले तो 18 19 20 हो जाएगा। सोचो एम लेटर किसके नजदीक है, सर एम एन ओ, एम एन ओ से 2 पहले हो गया, 15 से 2 पहले, है ना, 15 से 2 पहले। सर एच किसके नजदीक है, सर एच आई जे, एच आई जे, तो एच का प्लेस कितना हो गया 8 9 10। समझ रहे हो मेरी बात, है। तो ये जो मैंने सीक्वेंस यहां पे लिखा है बोर्ड पर,
इन लेटर्स की जो मैंने प्लेस वैल्यू आइडेंटिफाई करी है वो इजोटी को रेफरेंस मान के प्रैक्टिस करी है हमने, इजोटी को रेफरेंस मान के। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप अपने घर पे मतलब घर पे तो हो ही, आप क्लास में तो मतलब क्लास में हो, ऑफलाइन क्लास नहीं ऑनलाइन है, तो हो सकता है घर पे हो, लाइब्रेरी में हो, कहीं भी हो। अब आपको एक छोटा सा होमवर्क है, हालांकि मैं कभी होमवर्क नहीं देता, सिर्फ पहली क्लास में होमवर्क देता हूँ, वो भी 5 से 10 मिनट का। पूरी रीजनिंग खत्म कर लोगे तुम विदाउट होमवर्क, कोई होमवर्क आपको नहीं दिया जाएगा। कुछ चैप्टर्स हैं जहां मैं आपको बताऊंगा कि ये पुराने लेक्चर्स का रिवीजन करके आओ। पहली क्लास देख रहे हो मतलब दूसरी क्लास देखने से पहले पहली क्लास देखना जरूरी है। बट है ना, होमवर्क आपको कभी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन पहली क्लास में बस एक छोटा सा होमवर्क दूंगा 10 से 15 मिनट का। वो होमवर्क क्या है, आपको घर पे क्या करना है, जब भी आप घर पे खाली बैठे हो तो आप अपने दिमाग में रैंडमली कोई भी एक लेटर लेकर आना। जैसे कि आप लेके आए पी, सोचना पी लेटर इजोटी में कहाँ आता है, ओ पी, तो यानी कि 16। आपके दिमाग में आया यू, सोचो यू कहाँ आता है, टी यू यानी कि 21। तो आपको 5 to 10 मिनट की प्रैक्टिस, 5 to 10 मिनट की जो प्रैक्टिस है वो अपने घर पर करनी है। किसको रेफरेंस मानते हुए, इसोटी को रेफरेंस मानते हुए। और चिंता मत करो, चिंता मत करो, जब आप इस चैप्टर को पढ़ लोगे ना, जब आप इस चैप्टर को पढ़ लोगे, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, है ना, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जिंदगी में कभी तुम्हें इसोटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो अल्फाबेट है ना, ये तुम्हारे दिमाग में मैं प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट। लाइफ में कभी भी इजोटी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आज पहले दिन हमें इजोटी की जरूरत है, आज के बाद जिंदगी में इजोटी की हेल्प नहीं लेनी तुम्हें, ठीक है। तो 5 से 10 मिनट की प्रैक्टिस आप इजोटी को रेफरेंस मानते हुए करना, लाइक दैट। इसके बाद आपको ना एक पैराग्राफ राइटिंग करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, 5 से 10 मिनट आपको क्या करना है, पैराग्राफ राइटिंग करनी है। अब आप कहोगे सर ये पैरा राइटिंग क्या होती है, पैरा राइटिंग का मतलब ये है जैसे कोई भी एक पैराग्राफ लेना, इंग्लिश का, हिंदी का नहीं बेटा, अंग्रेजी का पैराग्राफ लेना। जैसे कि उस पैराग्राफ में एक सेंटेंस है, आई एम पीयूष वार्ष्णेय, आई टीच रीजनिंग, लाइक दैट। तो आप क्या करोगे, हर एक लेटर के ऊपर उसकी प्लेस की वैल्यू लिखने की कोशिश करना। किसको रेफरेंस मानते हुए, इजोटी को रेफरेंस मानते हुए। तो ये 5 से 10 मिनट आप लोग ये पैराग्राफ राइटिंग करना। तो आप लोगों को क्या करना है, 5 से 10 मिनट इजोटी को रेफरेंस मानते हुए रैंडम अल्फाबेट अपने माइंड में प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद 5 से 10 मिनट की प्रैक्टिस आपको एक पैराग्राफ राइटिंग की करनी है। फिर उसके बाद जलवा देखना, हर एक लेटर का प्लेस तुम्हारे दिमाग में क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनका प्लेस अगर आप उन लेटर्स को ध्यान से देखो तो वो लेटर्स ही अपना प्लेस खुद तुम्हें बता देंगे। तो मैं कोशिश करता हूं 26 के 26 लेटर की इमेज तुम्हारे दिमाग में डालने की। हालांकि तुम घर पे प्रैक्टिस करोगे, है ना, ये प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, लेकिन फिर भी मैं अभी 2 मिनट की कोशिश करूंगा। मैं चाह रहा हूं कि अभी क्लास में ही 26 लेटर की इमेज तुम्हारे दिमाग में प्रिंट करा दूं। चलिए साहब, तो पूरी दुनिया जानती है एबीसी की प्लेस की वैल्यू क्या है, बताओ क्या एबीसी की प्लेस की वैल्यू के लिए हमें उंगलियों की जरूरत पड़ती है। सर पूरी दुनिया जानती है एबीसी की प्लेस की वैल्यू क्या है, ए पहला लेटर होता है, बी दूसरा, सी तीसरा, है ना। पूरी दुनिया जानती है एक्स वाई जी की प्लेस की वैल्यू क्या है, बताओ एक्स वाई जी की प्लेस की वैल्यू क्या है। सर ये आखिरी के 3 लेटर है, आखिरी के 3 लेटर है, 24, 25, 26। तो ये 6 लेटर की प्लेस की वैल्यू में किसी को कोई दिक्कत, ये 6 अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एबीसी का प्लेस सबको पता है, एक्स वाई जी का प्लेस सबको पता है। और इजोटी अभी मैंने आपको बता ही दिया सर, 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25 इजोटी मैंने आपको बता दिया। तो ये 3 लेटर, ये 3 लेटर, और ये कितने हो गए भैया, ये हो गए 5 लेटर। 3 और 3 6, 6 और 5 11। लो 11 लेटर का प्लेस तो हमें पहले से ही पता है, 26 में से 11 लेटर का प्लेस तो हम पहले से जानते हैं। बताओ बी कितने स्थान पर है, दूसरे, ए पहले, सी तीसरे, वाई 25, नहीं इसमें वाई कॉमन हो गया, तो ये कितने हो गए, 10 हो गए, 10, क्योंकि यहां पर वाई जो है वो यहां भी और यहां भी है। तो टोटल 10 लेटर है ये, है ना। हाँ, तो भैया ए कितना हो गया, 1, सी 3, बी 2, है ना, वाई 25, जेड 26, एक्स 24, ई 5, है ना, टी 20, ओ 15, जे 10। चलिए साहब, तो कितने अल्फाबेट हो गए, ये 10 लेटर हो गए जिनके प्लेस आप पहले से जानते थे बिना मेरे बताए। बताओ, मैंने तो नहीं बताया ना, ये जो 10 है ना, ये 10 अल्फाबेट के प्लेस आप पहले से जानते थे। अब हम बाकी के 16 अल्फाबेट के प्लेस देखते हैं, उन 16 अल्फाबेट की इमेज हम अपने दिमाग में कैसे लेकर आए, कैसे लेकर आए। देखो
जैसे कि हम देखो, अगर आप लेटर को ध्यान से देखोगे ना, तो उसकी इमेज उसके अंदर ही, उसकी इमेज उसके अंदर ही छिपी हुई है। कैसे छिपी हुई है? जैसे कि एफ, जरा एफ को ध्यान से देखो, ये आपको किसकी इमेज दे रहा है? सर एफ हमें 6 के रिवर्स की इमेज नहीं दे रहा। एफ से ऐसे 6 नहीं बन जाएगा लाइक दैट, जैसे 9 6 6 का उल्टा बन रहा है। तो एफ के अंदर जो इमेज बनकर आ रही है वो किसकी इमेज बनकर आ रही है? 6 की इमेज बनकर आ रही है। सर जी, जी के अंदर किसकी इमेज है? देखना जरा, जी, जी के अंदर किसकी इमेज है? सर जी के अंदर 7 की इमेज है। सर एच देखना, एच के अंदर किसकी इमेज बनकर आ रही है? सर एच जो है हमें 8 की शेप दे रहा है। सर आई, आई को हम ऐसे लिखते हैं, सर आई हमें क्या शेप दे रहा है? सर आई हमें दे रहा है 9 की शेप। आई हमें देना है 9 की शेप। आप लोग, है ना, आप लोग अगर आईपीएल देखते होंगे तो किंग्स 11 पंजाब के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आप लोग अगर आईपीएल देखते होंगे तो किंग्स 11 पंजाब तो आपने सुना ही होगा, है ना? हाँ जी बेटा। एम, एम से कितना बना? सर एम से बना है 3। एम से क्या बना है? एम से 3 बना है। और 3 से बेटा 3 बनता है, 3 से बनता है 13, और 3 से बनता है 23। तो बताओ तीसरा तो होता है सी लेटर। एम बेटा 23 पे तो हो नहीं सकता, तो एम का प्लेस कितना हो जाएगा? एम का प्लेस हो जाएगा 13। एम का प्लेस कितना हो जाएगा? 13। पी, बेटा पी भी हमें किसकी इमेज दे रहा है? पी भी हमें 6 की इमेज दे रहा है। अब 6 से बनता है 6, 6 से बनता है 16, 6 से बनता है 26। तो पी भी हमें बेटा 6 की इमेज दे रहा है। तो 6 बेटा, एक तो एफ हो गया, छठा तो एफ हो गया, पी 26 होगा नहीं, तो पी का प्लेस क्या हो जाएगा? पी का प्लेस हो जाएगा 16। समझ रहे हो? आर, आर हमें किसकी शेप दे रहा है? सर आर देखना, ऐसे 18 की शेप नहीं दे रहा। 18 कुछ ऐसे 18 बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? आर अगर ऐसे करते तो 8 बन जाएगा, 8 बन जाएगा ना, और 8 से 18 हो गया, 8 से 8 खुद हो गया जो कि एच होता है, और क्या बन गया? 18 हो गया। T20 मैच, है ना, T20 मैच हम दुनिया देखते हैं, T20 मैच, ये किंग्स 11 पंजाब हो गया, है ना, ये T20 मैच हो गया, T20 मैच हो गया। और डब्लू भी बेटा हमें 3 की शेप दे रहा, और इस 3 से क्या बन जाएगा? सी हो गया, एम हो गया, ये हो गया 23, यानी कि डब्लू, डब्लू का प्लेस कितना हो गया? 23 हो गया। तो कहने का मतलब है, पूरे 26 अगर आप लेटर्स ध्यान से देखोगे, तो पूरे 26 के 26 लेटर ना तुम्हारे दिमाग में प्रिंट है, पहले से प्रिंट है। पूरे 26 के 26 लेटर तुम्हारे दिमाग में पहले से प्रिंट है। मैं कोशिश करता हूं एक एक लेटर बोर्ड पे लिखूंगा। पूरे 26 लेटर लिखेंगे, जिसकी इमेज तुम्हें दिख जाए सही है, वरना तुम इजोटी को रेफरेंस मान के तुरंत, इजोटी को रेफरेंस मान के तुरंत उसका प्लेस बताना फटाफट से। अगर तुम्हें इमेज दिख गया तो ठीक, वरना तुम इजर्टी का रेफरेंस मान लेना। तो पहले हम पहले 3 आखिरी 3 की बात कर लेते हैं ना, जल्दी से बताओ कि इसका प्लेस क्या होगा? सी बेटा कौन सा लेटर है? सी कौन सा लेटर है? सर सी तो तीसरा है, दुनिया जानती है। ए सर पहला ही लेटर होता है। सर बी होता है, सर ये दूसरा ही होता है ना। वाई कौन सा लेटर है ना? एक्स वाई जी आखिरी का दूसरा हो गया, समझ रहे हो? एक्स हो गया सर, एक्स वाई जी लास्ट के 3 में आ रहा है। और जेड क्या हो गया सर? जेड हो गया 26। ये 6 लेटर हो गए जिनके प्लेस में कोई दिक्कत नहीं है। T20 मैच होता है कि नहीं होता? T20 मैच होता है। ई सर, ई इजोटी से ई सर 5वें स्थान पर आ जाता है। सर जे का प्लेस कितना होगा? जे सर जे 10वां हो जाएगा। ओ क्या है सर? ओ 15 हो जाएगा। वाई हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसे लेटर, एफ, एफ की प्लेस की वैल्यू क्या है बताना। एफ आपको क्या इमेज दे रहा है? सर एफ जो इमेज दे रहा है वो 6 की इमेज दे रहा है, 6 की, है ना। एफ के बाद जी, जी के अंदर हमें किसकी इमेज निकल कर आ रही है? सर जी के अंदर 7 की इमेज निकल कर आ रही है ना। एच हमें किसकी इमेज दे रहा है? सर एच हमें दे रहा है, एच हमें दे रहा है 8 की इमेज दे रहा है। आई हमें किसकी इमेज दे रहा है? सर आई, आई को हम ऐसे बनाते हैं सर, आई हमें 9 की इमेज दे रहा है ना। के का क्या बोला था? किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब हो गया, ठीक है। ये हमें क्या इमेज दे रहा है? सर ये 3, 3 से क्या बनेगा? 13 बनेगा, है ना। और पी भी 6 है, और बेटा इस 6 से क्या बन जाएगा? इस 6 से 16 बन जाएगा, समझ रहे हो? इस 6 से क्या बन जाएगा? T20 मैच, T20 हम लिख चुके हैं पहले से ही। डब्लू, डब्लू की इमेज क्या है? डब्लू की इमेज है बेटा 3, 3 से क्या बन जाएगा? 23। तो बेटा कितने ऐसे अल्फाबेट है जिनकी इमेज पहले से तुम्हारे दिमाग में प्रिंट है? कितने अल्फाबेट है? 26 में से कितने अल्फाबेट तैयार हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18।
26 में से 18 अल्फाबेट हो गए जिसकी प्लेस तुम्हारे दिमाग में पहले से प्रिंट है। अब कौन कौन से अल्फाबेट बच गए जरा उनको और देख लेते हैं। कौन कौन से अल्फाबेट बच गए, जैसे कि डी। डी फॉर डॉग, कुत्ते के कितने पैर होते हैं? 4। और वैसे भी हमें पता है ABCD है, वैसे भी हमें पता है ABCD या DE है, वैसे भी हमें पता है ABCD या डी है। डी का प्लेस कितना है? 4 है। ठीक है, ABCD E हो गया, ABCD E हो गया, F हो गया, G हो गया, H हो गया, I हो गया, J भी हो गया, किंग्स 11 पंजाब, L। अब सोचो L, L12, L12, L किसके नजदीक है सर? L12, JKL, JKL, JKL। M हो गया, N का प्लेस बेटा N, 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 NO, NO, है ना? नो नो नो, NO, नो नो नो, NO, O से पहले 15 से पहले 14 हो गया, O हो गया, P हो गया, है ना? Q, 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 Q किसकी इमेज दे रहा है? Q, Q किसकी इमेज दे रहा है? हाँ जी, Q, Q17, Q, OPQ, 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 15 16 17, Q, R, R। अच्छा, R की इमेज तो हमें पता थी ना, R तो ऊपर ही आ जाता। R बेटा किसकी शेप दे रहा है? R बताया था ना, R किसकी शेप दे रहा है? R तो 18 की शेप दे रहा है। एस किसके सबसे नजदीक है सर? T20, T20। यू किसके सबसे नजदीक है सर? TU, B21। और V सर TUV, 20, 21, 22। W हो गया, बाकी सारे हो गए। तो कितने अल्फाबेट बच गए थे? 3 और 2 5 और 3 8, जिसमें से आर को ना मैं ऊपर ही लिख देता हूं, जिसकी इमेज पहले से हमें पता है। आर की शेप क्या है? आर भी 18 की शेप दे रहा है। तो कहने का मतलब है 4 और 3 7, ये 7 और 19, 19 ऐसे अल्फाबेट हैं जिसकी इमेज तुम्हारे दिमाग में पहले से फिक्स है। 19 अल्फाबेट। और ये 7 ऐसे अल्फाबेट हैं जिसको हम इजोटी के रेफरेंस मान के बड़े प्यार से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब ये 26 अल्फाबेट की जो रैंडम प्रैक्टिस है आप अपने घर पे करोगे, है ना? 5 से 10 मिनट, 5 to 10 मिनट प्रैक्टिस आप अपने घर पे करोगे। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा आपका। ये प्रैक्टिस फिलहाल मैंने कराई है और मुझे उम्मीद है कि काफी हद तक आपके अल्फाबेट के प्लेस आपके दिमाग में प्रिंट हो गए होंगे, है ना? एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं आप लोगों का। ठीक है, एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। सारे बच्चे अपनी आंखें बंद कर लो, सारे के सारे आंखें बंद कर लो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बैठे ही होगे, चल तो रहे नहीं होगे। हाँ, तो सारे के सारे आंखें बंद कर लो और मैं एक लेटर बोलूंगा, उसका उसकी इमेज दिमाग में सोचना, या इजोटी से जो भी आप उसका प्लेस अपने मन में बोलना, अपने मन में बोलना। ठीक है, एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। सोचो, लेटर, सबसे पहला लेटर मैं बोलने जा रहा हूं, है ना? जी। जी की इमेज क्या बन के आ रही है आपके दिमाग में? G7, जी की इमेज 7, बहुत बढ़िया। आई हमें क्या शेप दे रहा है? I9। H हमें क्या शेप दे रहा है? H 8, है ना? H क्या इमेज दे रहा है? के किंग्स 11, के किंग्स 11। टी क्या इमेज दे रहा है? T20 की इमेज दे रहा है। ठीक है, एम 3 13 की इमेज दे रहा है। डब्ल्यू भी 3, उससे क्या इमेज बनकर आ रही है? डब्ल्यू से 23। आर की इमेज क्या बनकर आ रही है? आर किसकी शेप दे रहा है हमें? 18 की शेप दे रहा है ना? सी कौन सा लेटर था? है ना? बी, ए, है ना? एक्स से इमेज क्या बनकर आ रही है? XYZ। एक्स लास्ट में पहुंचा 24, वाई 25, जी 26, है ना? ओ कौन सा लेटर हो गया? इजोटी में तो ओ 15 हो गया, जे 10 हो गया, ई 5 हो गया, टी 20 हो गया। समझ रहे हो? एस 19 हो गया, यू 21 हो गया। तो कहने का मतलब है मैंने अपनी तरफ से काफी कोशिश की है ये 26 के 26 अल्फाबेट का प्लेस तुम्हारे दिमाग में डालने की, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये 26 अल्फाबेट में काफी हद तक पता चल गए होंगे। और जब आप ये होमवर्क कर लोगे, और होमवर्क करने के बाद जब ये चैप्टर मेरे साथ आप पढ़ोगे, तो याद रखना उसके बाद जब आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर बनाओगे ना, तो अल्टीमेट लेवल का मजा आएगा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर बनाने में। वो इसलिए मजा आएगा क्योंकि आप ये प्लेस की वैल्यू पहले से लर्न कर चुके होंगे। अच्छा, ये जो भी प्लेस की वैल्यू मैंने आपको लर्न कराई है, ये लेफ्ट हैंड से कराई है, ना कि राइट हैंड से। समझ रहे हो? ये जो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू हम लर्न कर रहे हैं, ये फ्रॉम लेफ्ट हैंड कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको फ्रॉम राइट हैंड भी लर्न कराऊंगा, लेकिन वो कल कराऊंगा। आज हमने जो प्रैक्टिस की है वो लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस की है। कल हम इन्हीं अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू कहां से चेक करेंगे? राइट हैंड से भी चेक करेंगे, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से दोनों जगह से हमें किसी भी अल्फाबेट का प्लेस पता होना
बहुत जरूरी है। ठीक है जी, चलिए साहब, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे अपने इस चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, इस चैप्टर में टोटल कितनी सीरीज हमें पढ़नी है विदाउट पेन एंड पेपर? 9 सीरीज पढ़नी है, 9। तो एक क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आएगा, पहले आप उस क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, है ना, समझना कि क्वेश्चन लिखा क्या है। तो पहले मैं उस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करूंगा। बेसिक मेथड बोले तो बेटा ममास मेथड, है ना, मैंगो लाइफ। पहले हम मैंगो लाइफ देखेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा मेंटो जिंदगी पर, जहां हम उस क्वेश्चन को करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। देखो, किसी भी चीज को समझने के लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो चीजें बेकार हैं, सीधा ट्रिक याद करने से कोई फायदा नहीं होता एग्जाम में। कॉन्सेप्ट्स क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, तो वही चीज हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, देन आफ्टर उसकी ट्रिक बताएंगे। ठीक है जी। और ऐसा नहीं कि अगर मैं आपको इस चैप्टर में 80 क्वेश्चन कराऊंगा तो 80 ट्रिक आपके साथ साझा करूंगा। अगर मैं 80 क्वेश्चन कराऊंगा तो मुश्किल से पता है कितनी ट्रिक्स है इस पूरे 80 क्वेश्चन के लिए? दो। सिर्फ दो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा और उन दो ट्रिक से पूरे 80 क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व हो जाएंगे, विदाउट पेन एंड पेपर। समझ रहे हो? जी हाँ। मेरी सीट सफिशियंट है, पीवाईक्यू की बुक भी लेनी पड़ेगी। ये सारी बातें मैं कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि प्रैक्टिस आपको कैसे 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 करनी है। देखो, ये सारी चीजें मैंने लिखकर भी समझाई थी। तो प्लीज आप कल का लेक्चर इंट्रोडक्शन जो क्लास थी वो क्लास आप जरूर देख लें। देखो, ये था शॉर्ट नोट्स, रिवीजन, प्रैक्टिस, कैसे प्रैक्टिस करनी है, और कंप्लीट 100 सेट्स मैं आपको दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुका हूं, तो आप लोग कल का लेक्चर जरूर देखें। चलिए, पहले तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ो पढ़ो और ये बताओ, मैंने जो नौ 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 जो सीरीज लिखी है उन 9 में से कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है ये? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कोई एक अक्षर हमें पता लगाना है। विच लेटर विल बी सिक्स टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। और दुनिया जानती है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है वो हमारी पहली सीरीज है, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है, ये वाली ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। हमें जो काउंटिंग करनी है वो इस अल्फाबेटिकल सीरीज में करनी है। तो पहले हम बिल्कुल बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को समझते हैं, है ना। ममाज मेथड, मैंगो लाइफ, फिर मैं आपको ले चलूंगा डैडीज मेथड पे, मेंटोस लाइफ पे, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले इस क्वेश्चन को हिंदी में सॉल्व करेंगे, फिर अंग्रेजी में। अंग्रेजी वर्णमाला में ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला हो गई। कोई एक अक्षर के बारे में हमें बताना है। किस अक्षर के बारे में बताना है? जो कि बाएं से चौथा, बायां छोर क्या है? हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का बायां दायां हमारे अकॉर्डिंग होगा, ये बायां छोर है, ये दायां छोर है। तो भैया क्वेश्चन कह रहा है बाएं से चौथे, तो पहले बाएं से चौथा अक्षर काउंट करो। बाएं से चौथा अक्षर हो गया डी। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे, बाएं से चौथे के दाएं छठा? भैया इसके भी ना, इसके भी कहां जाना है? दाएं छठा जाना है। तो इसका दायां हमारा दायां, इसका दायां हमारा दायां, तो बाएं से चौथा, इसके दाएं छठा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? हिंदी में जब हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो जे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, है ना। अब इस क्वेश्चन को हम एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं। विच लेटर विल बी सिक्स्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? सिक्स्थ टू द राइट ऑफ, सिक्स टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इसका एग्जैक्टली मीनिंग पता है क्या है? सिक्स टू द राइट ऑफ किसके? सिक्स टू द राइट, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड के। तो पहले हमें क्या करना होगा? पहले हमें फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड काउंट करना होगा, देन आफ्टर उसके सिक्स टू द राइट जाना होगा। भैया किसके सिक्स टू द राइट? फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, ये हमारा राइट हैंड हो गया। तो पहले हम काउंट करेंगे फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, देन आफ्टर इसके सिक्स टू द राइट जाएंगे। फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड काउंट हो गया, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, देन आफ्टर इसका सिक्स टू द राइट, इसका राइट हमारा राइट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। और हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या आ गया? जे आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन की जो बेसिक लैंग्वेज है और बेसिक मेथड है, जो कॉन्सेप्ट्स है, वो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, है ना।
हाँ जी, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है। दिस इज कॉल्ड ममाज मेथड, दिस इज कॉल्ड मैंगो लाइफ। ये है आम जिंदगी। लेकिन अगर आप ये आम जिंदगी एग्जाम में फॉलो करोगे तो आप कभी सिलेक्शन की उम्मीद मत करना, कभी, नेवर। सिलेक्शन हो ही नहीं सकता इस तरीके से क्वेश्चन बनाओगे तो। कैसे हो जाएगा सिलेक्शन? एग्जाम में बैठ के क्या पूरी सीरीज लिखोगे? इतना समय होगा? अब मैं आपको ले चलता हूं मेंटो जिंदगी पर, है ना, जहां आप इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करेंगे। ना किसी पेन की आवश्यकता होगी, ना किसी पेपर की। कैसे सॉल्व करोगे जरा ध्यान से सुनना। देखो, जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, विच लेटर विल बी सिक्स टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो यहाँ पे दो पोजीशन का इस्तेमाल हुआ, राइट और लेफ्ट। तो क्या ये जरूरी है जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो हमेशा पहली पोजीशन राइट होगी और दूसरी पोजीशन लेफ्ट होगी? इज इट कंपल्सरी और नेसेसरी? नहीं, नहीं ना, कोई जरूरी नहीं है। ये बताओ क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? कॉम्बिनेशंस क्या क्या बन सकते हैं? सर हो सकता है दोनों ही पोजीशन हमारी लेफ्ट हो जाए। सर हो सकता है दोनों ही पोजीशन हमारी राइट हो जाए। सर हो सकता है पहली पोजीशन लेफ्ट हो, दूसरी पोजीशन राइट हो सकता है सर पहली पोजीशन राइट हो, दूसरी पोजीशन लेफ्ट हो। ये चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कौन कौन से? सर हो सकता है दोनों ही पोजीशन हमारी बाएं से हो जाए, है ना, बाएं से चौथे के बाएं तीसरा। हो सकता है दोनों ही पोजीशन हमारी दाएं हो जाए, जैसे दाएं से छठे के दाएं पांचवा। हो सकता है पहली पोजीशन हमारी बाएं हो जाए, बाद में दाएं, जैसे बाएं से पांचवे के दाएं छठा। हो सकता है पहले पोजीशन हमारी दाएं हो जाए, बाद में बाएं। हो सकता है दाएं से छठे के बाएं चौथा। तो ये चार कॉम्बिनेशन हमारे बनेंगे। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। दोनों लेफ्ट, दोनों राइट, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट। अब आपको बस एक छोटा सा काम करना है, पता है क्या करना है? अगर आपकी दोनों पोजीशन सेम है, अगर आपकी दोनों पोजीशन सेम है तो आप नंबर्स का डिफरेंस निकाल दो, और अगर दोनों पोजीशन डिफरेंट हो तो आप नंबर को ऐड कर दो। बस इतना सा काम करना है। क्या करना है बेटा? दोनों पोजीशन सेम आने पर माइनस, और दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पर नंबर्स को ऐड कर देना है। क्या करना है? सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। जैसे कि अब इस क्वेश्चन को हम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, तो विदाउट पेन एंड पेपर के लिए हमें देखना होगा दोनों पोजीशन सेम है या डिफरेंट है। सर पहली पोजीशन बाएं है, दूसरी पोजीशन दाएं है, यहाँ पर दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, और डिफरेंट आने पर हम नंबर को ऐड कर देते हैं। तो 4 + 6 कितना होगा? 10। तो हमारा आंसर जो है 10वां अक्षर है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10वां अक्षर। लेकिन लेकिन दिक्कत यह है, ये जो 10वां अक्षर हमारा आंसर है, ये आंसर बेटा लेफ्ट हैंड से है या राइट हैंड से है? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में 10वां अक्षर आगे से भी हो सकता है, 10वां अक्षर पीछे से भी हो सकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये 10वां अक्षर आगे से काउंट करना है या पीछे से काउंट करना है? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जब आप इस क्वेश्चन को हिंदी में रीड करोगे, हिंदी में पढ़ोगे, तो हिंदी में जो पोजीशन पहले आती है आंसर वहीं से होगा। जैसे बाया पहले है तो आंसर बेटा बाएं छोर से होगा। अगर दाया पहले है तो आंसर बेटा हमारा दाएं छोर से होगा। अगर बाया पहले है तो आंसर हमारा बाएं छोर से होगा। और अगर दाया पहले है तो आंसर हमारा दाएं छोर से होगा। तो अंग्रेजी में हिंदी में जो पोजीशन, हम हिंदुस्तानी हिंदी आगे रहेगी हमेशा, याद रखना। तो हिंदी में जो पोजीशन पहले आएगी आंसर उस एंड से होगा। लेकिन लेकिन एग्जैक्टली था क्या कि बाएं बाएं से चौथे के बाएं से चौथे के दाएं छठा, बाएं से चौथे के दाएं छठा। तो भैया हिंदी में पहले क्या है? बाया। और जो हिंदी में पहले है वही अंग्रेजी में बाद में है, वही अंग्रेजी में बाद में। तो जब आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड करोगे तो जो पोजीशन बाद में होगी आंसर बाद से बनेगा। लेफ्ट बाद में तो आंसर लेफ्ट हैंड से बनेगा, राइट बाद में तो आंसर राइट हैंड से बनेगा, राइट बाद में तो आंसर राइट हैंड से बनेगा, और लेफ्ट बाद में तो आंसर लेफ्ट हैंड से बनेगा। तो हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे क्योंकि हिंदी आगे, इंग्लिश वाले बच्चे पीछे वाली पोजीशन से आंसर देंगे। चलो मेरे साथ रिपीट करो बेटा कंसेप्ट को, मेरे साथ रिपीट करो कंसेप्ट को, रिपीट करो फटाफट से। पोजीशन सेम आने पर, बोलो जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रही मेरे को। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। हिंदी वाले बच्चे आगे रहते हैं हमेशा, आगे से आंसर देंगे। इंग्लिश पीछे है, पीछे, हिंदुस्तान में इंग्लिश पीछे, तो इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देंगे। हिंदी आगे, इंग्लिश पीछे। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। बस आधे से आधा चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया।
अब देखो सारे क्वेश्चन तुम हवा में उड़ा दोगे विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर। कैसे? दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस 4 और 6 10, और 10वां अक्षर कहां से होगा? जो पहले पोजीशन है बाएं से। और अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां, अभी थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस कराई है मैंने आपको 26 अल्फाबेट की, 10वां अक्षर क्या होता है? जे। इंग्लिश में कैसे सॉल्व होगा? राइट और लेफ्ट दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस। अच्छा एक चीज याद रखना, हिंदी में जो प्लस माइनस होगा वो आगे से होगा क्योंकि आगे से आंसर है, बट इंग्लिश में जो प्लस माइनस होगा ना वो पीछे से होगा क्योंकि इंग्लिश में पीछे से आंसर है, प्लस माइनस भी पीछे से होगा। तो बेटा दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, तो 4 + 6 10, 10th फ्रॉम विच एंड 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, दैट इज जे। जे इज द राइट आंसर। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन एंड पेपर दे सकते हो, वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर, अंग्रेजी वर्णमाला में। तो भैया काउंटिंग हमें नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला में करनी है, नॉर्मल जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला इसमें काउंटिंग करनी है। कोई एक अक्षर काउंट करना है, कौन सा? जो कि बाएं से पांचवे के दाएं 10वां हो। बाएं से पांचवे के दाएं 10वां, यहां पे दोनों पोजीशन क्या है सर? दोनों पोजीशन डिफरेंट, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस। 5 और 10, 5 और 10 15, 15वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। ठीक है। विच लेटर विल बी 10th टू द राइट ऑफ 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? दोनों पोजीशन डिफरेंट, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस। बेटा 5 + 10 15, 15 फ्रॉम विच एंड? 15 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। और बाएं से 15वां अक्षर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रैक्टिस कराई थी, बाएं छोर से 15वां अक्षर इजोटी ओ 15 होता है, तो ओ इज द राइट आंसर। अब आप बताओ, अब आपको दोनों मेथड समझ आ गए, बेसिक मेथड और एडवांस मेथड, मतलब ममाज मेथड और डैडीज मेथड, है ना? मैंगो लाइफ, मेंटोस लाइफ, दोनों लाइफ क्लियर, आम जिंदगी और मेंटो लाइफ। तो हमें एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है मेंटोस लाइफ से, ना कि मैंगो लाइफ से। लेकिन बेसिक कंसेप्ट भी पता होना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों का यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ उन बच्चों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जिनका नहीं सिलेक्शन हुआ कोई बात नहीं बेटा, इम्तिहान अभी जीवन में और भी बाकी है, आज नहीं तो कल तुम्हारा नंबर जरूर आएगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। चलिए साहब बनाइए, अब ये दो क्वेश्चन है, विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर दो। पीवाईक्यू सीरीज कंटिन्यू कर देंगे बेटा, परेशान मत हो, करेंगे। अभी तो रेलवे की भी क्लास लेंगे, इसके बाद हम अपने यूट्यूब चैनल पे। बनाओ, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे विदाउट पेन एंड पेपर चाहिए। ना पेन की जरूरत होनी चाहिए ना पेपर की जरूरत होनी चाहिए, विदाउट पेन एंड पेपर आपका आंसर आना चाहिए, विदाउट पेन एंड पेपर। खटाक से आंसर दे दो। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं 5वां? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, दोनों पोजीशन सेम, पोजीशन सेम आने पर माइनस 15 माइनस का 5 होगा 10, 10वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। अंग्रेजी वर्णमाला में 10वां अक्षर अभी प्रैक्टिस कराई है मैंने, जे। विच लेटर विल बी 5th टू द लेफ्ट ऑफ 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस। इंग्लिश में माइनस प्लस पीछे से ही होगा। 15 माइनस का 5 10, 10th फ्रॉम विच एंड? 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज जे इज द राइट आंसर, है ना? विदाउट पेन एंड पेपर आंसर दिया है ना, बहुत बढ़िया। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं 7वां होगा? दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस। 17 माइनस का 7 10, 10वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। विच लेटर विल बी 7 टू द लेफ्ट ऑफ 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस। 17 माइनस का 7 10, 10th फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। और फिर से वही बाएं से 10वां क्या होगा? जे। तो दोनों ही क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? जे आ गया। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का? कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए साहब, नेक्स्ट टू क्वेश्चंस, नेक्स्ट टू क्वेश्चंस आपके सामने है, फटाक से आंसर दो जल्दी से। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के बाएं छठा होगा? विच लेटर विल बी 6 टू द लेफ्ट ऑफ 5th फ्रॉम द राइट साइड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज? इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज का मतलब है नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है, जो हमारी बेसिक अल्फाबेटिकल सीरीज है, जो हमारी बेसिक अल्फाबेटिकल सीरीज है, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज। जिस सीरीज का ये होता है लेफ्ट हैंड और ये होता है हमारा राइट हैंड, है ना? ये होता है बायां छोर, ये होता है दायां छोर। जल्दी से फटाक से आंसर दो, कम ऑन। देखो जिन बच्चों ने, है ना, जिन बच्चों ने आंसर दिया है के, वो मुर्गा बन जाए। जिन बच्चों ने के आंसर दिया है मुर्गा बन जाए और जोर से चिल्लाए कुकुड़ को। जिनका के आंसर है वो मुर्गा बन के जोर से चिल्लाए कुकुड़ को। जिनका ओ आंसर है ना, ओ बच्चे, ओ बच्चे हाथ ऊपर करके खड़े हो जाए। जिन्होंने के आंसर दिया वो मुर्गा बन जाए, जिन्होंने ओ आंसर दिया वो हाथ ऊपर करके खड़े हो जाए।
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देना, ध्यान से देखना। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें के बाएं छठा होगा? दोनों पोजीशन क्या है? डिफरेंट। डिफरेंट आने पर होता है प्लस। 5 और 6 11। 11वां अक्षर कहाँ से होगा? बेटा हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर देंगे। विच लेटर विल बी 6 टू द लेफ्ट ऑफ 5th फ्रॉम द राइट हैंड? दोनों पोजीशन डिफरेंट। डिफरेंट आने पर प्लस। 5 + 6 11। 11th फ्रॉम विच हैंड? 11th फ्रॉम राइट हैंड। मेरे प्यारे भाइयों, ये 11th लेटर है, बट ये लेफ्ट हैंड से नहीं है। जो के होता है ना, के बेटा वो बाईं ओर से 11वां अक्षर होता है। किंग्स 11 पंजाब, ये बाईं ओर से होता है 11वां अक्षर। लेकिन एग्जाम में बाईं ओर से 11 पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा है फ्रॉम राइट हैंड, दाईं ओर से 11वां अक्षर। हालांकि आज हमारी प्रैक्टिस है नहीं कि हम दाईं ओर से 11वां अक्षर बता सके। ये जो प्रैक्टिस है ये हम ऑलरेडी, मतलब लेफ्ट हैंड वाली प्रैक्टिस तो हमने करा दी आपको, बट राइट हैंड से 11th लेटर क्या है ये प्रैक्टिस तो हमने करी नहीं है। हालांकि ये प्रैक्टिस मैं आपको कल कराऊंगा, कल ये प्रैक्टिस मैं कराऊंगा कि राइट हैंड से कोई भी लेटर कैसे पता करें। बट टिल देन, तब तक के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। इसका ट्रिक मैं कल बताऊंगा, लेकिन आज कॉन्सेप्ट सीख लो। बेसिक कॉन्सेप्ट से आंसर दे दो। देखो, हम जानते हैं कि जो पीछे से 11 है वो आगे से भी तो कोई ना कोई एक दूरी पर होगा। होगा कि नहीं होगा? सर ए से लेके जेड तक टोटल 26 लेटर है। कितने लेटर है? ए से लेके जेड तक टोटल 26 लेटर है। 26 लेटर है ना टोटल। तो जब भी हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, राइट हैंड की डिस्टेंस को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करें या लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस को राइट हैंड में कन्वर्ट करें, तो हमेशा याद रखना हम हमेशा टोटल +1 में से घटाते हैं। ये रैंकिंग का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है ये? रैंकिंग चैप्टर का कंसेप्ट है कि जब भी पोजीशन इंटरचेंज होती है हमेशा टोटल +1 में से घटाते हैं। तो बेटा जो पीछे से 11 है वो आगे से कितना दूर होगा? 26 से 11 मत घटाना, 27 में से 11 घटाओगे तो जो पीछे से 11 है एग्जैक्टली आगे से 16वां अक्षर है। और 16वां अक्षर क्या होता है भैया? ओपी। 16वां अक्षर क्या होता है? ओपी। तो पी इज द राइट आंसर। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कोई ट्रिक नहीं है। जैसे हमें आगे से 11 पता है किंग्स 11 पंजाब, ऐसे ही पीछे से 11 क्या होगा इसकी ट्रिक मैं आपको कल सिखाऊंगा, है ना। राइट हैंड से जो कैलकुलेशन है वो कल मैं सिखाऊंगा। फिलहाल आज जो हमने प्रैक्टिस करी थी वो लेफ्ट हैंड से अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस करी है, लेफ्ट हैंड से। यही जो प्रैक्टिस है कल मैं आपको राइट हैंड से भी करा दूंगा। लेकिन तब तक के लिए तुम्हें पोजीशन इंटरचेंज करना आना चाहिए 27 में से घटाकर। सर 27 में से क्यों घटा रहे हैं? सर 27 में से क्यों घटा रहे हैं? 26 से क्यों नहीं घटा रहे? बेटा ये रैंकिंग का कंसेप्ट है। पोजीशन इंटरचेंज हमेशा एक ज्यादा में से घटाकर होती है। मैं इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाता हूं। ABCDEF GHIJ, ये बताओ टोटल कितने अक्षर हैं? सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल मेरे पास 10 लेटर है। कितने लेटर्स है? टोटल 10 लेटर्स है। बहुत बढ़िया। ये जो जी है ये तुम्हें पीछे से किस स्थान पे दिखाई दे रहा है? सर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सर जो जी है वो 10 अक्षर में पीछे से चौथा है। अब अगर इसी जी की पोजीशन तुम्हें आगे से पता लगानी है तो भैया तुम 10 में से घटाओगे या कितने में से घटाओगे? सर जो पीछे से चौथा है अगर उसकी पोजीशन आगे से पता लगानी है तो कभी भी टोटल में से नहीं घटाते, हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। तो हम घटाएंगे 11 में से। 11 - का 4 7। तो 100% जी आगे से सातवां होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। 100% जी आगे से सातवां है। तो पोजीशन इंटरचेंज करने का कंसेप्ट है कि हमेशा एक ज्यादा में से ही घटाना है, हमेशा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक हम कल सीखेंगे। फिलहाल के लिए अगर कोई राइट हैंड से आपको लेटर पता करना है तो उसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड से कैलकुलेट कर लो, टोटल +1 में से घटाकर। कितने में से घटाकर? टोटल +1 में से घटाकर। रैंकिंग चैप्टर में कई बारी बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रैंकिंग चैप्टर में कई बारी ये बेसिक क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन से बेसिक क्वेश्चंस है? ये बेसिक क्वेश्चंस है कि यहाँ, है ना, 50 छात्रों की एक पंक्ति में, 50 छात्रों की एक पंक्ति में टीना 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 बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। तो टीना का दाईं ओर से स्थान क्या होगा? टीना का दाईं ओर से स्थान क्या होगा? बताओ। 50 छात्रों की कक्षा में टीना बाईं ओर से 10वीं है, टीना दाईं ओर से क्या होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है।
30 छात्रों की एक कक्षा में रमन 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 10वें स्थान पर है। 30 छात्रों की कक्षा में रमन 10वें स्थान पर है। तब रमन का नीचे से क्या स्थान होगा? तब रमन का नीचे से क्या स्थान होगा? व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम, है ना? व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम। ये बेसिक क्वेश्चंस है जो रैंकिंग चैप्टर में बन जाते हैं। 40 छात्रों की कक्षा में रीना 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 पीछे से, है ना, रीना पीछे से 10वीं है। तो उसी पंक्ति में रीना आगे से किस स्थान पर होगी? आगे से किस स्थान पर होगी? तो पोजीशन इंटरचेंज करने का कंसेप्ट क्या है? पोजीशन इंटरचेंज करने का कंसेप्ट है टोटल प्लस वन में से माइनस कर दो। इफ टीना इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम द राइट हैंड, टोटल प्लस वन में से माइनस कर दो। तो 51 माइनस का 10 यानी कि 41 आएगी, ना कि 40। 40 आंसर नहीं आएगा इसका, 41 आएगा। रमन रैंक इज 10th, देन व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम, तो टोटल प्लस वन में से माइनस कर दो। तो 31 में से 10 घटाएंगे, ना कि 30 में से 10 घटाएंगे। रीनाज रैंक फ्रॉम द राइट हैंड इज 10 एंड व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। रीना पीछे से 10वीं, आगे से क्या होगी? टोटल 40 है, तो हमेशा एक ज्यादा में से घटाएंगे। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। ये रैंकिंग के बेसिक क्वेश्चंस हैं जो अक्सर हमारे एग्जाम में आते हैं। तो हमेशा याद रखना, जब भी पोजीशन इंटरचेंज होगी हमेशा टोटल प्लस वन में से माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए साहब, अब इसी आधार पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो। अच्छा, आज मैं आपको 27 में से घटाने का मौका दे रहा हूं, लेकिन कल मैं ये भी मौका नहीं छोड़ूंगा। चिंता मत करो, कल 27 में से घटाए बिना आप अपने प्रश्न का उत्तर दे पा रहे होंगे। कल आपको 27 में से भी नहीं घटाना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं पांचवा होगा? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जब दोनों पोजीशन डिफरेंट आती है तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं। और जब दोनों पोजीशन सेम आती है तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। भैया, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस होता है, पोजीशन सेम आने पर 15 माइनस का 5 होगा, पोजीशन सेम आने पर माइनस होगा। हिंदी में माइनस प्लस आगे से, इंग्लिश में माइनस प्लस पीछे से। विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ 15 फ्रॉम द राइट हैंड? बोथ आर सेम, सेम आने पर माइनस माइनस। 15 माइनस का 5 10। 10th फ्रॉम विच हैंड? 10th फ्रॉम राइट हैंड। इंग्लिश वाले बच्चे पीछे वाली पोजीशन से आंसर, हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर। तो हमें जो आंसर देना है ना, वो आंसर क्या देना है? 10th फ्रॉम राइट हैंड। बेटा, 10th फ्रॉम राइट हैंड, है ना, नॉट फ्रॉम लेफ्ट हैंड। हमें आगे से आंसर नहीं देना, पीछे से आंसर देना है, 10th फ्रॉम राइट हैंड। तो हम क्या करेंगे? इसकी पोजीशन आगे से पता लगा लेंगे। भैया, जो पीछे से 10 है वो आगे से कितना होगा? टोटल प्लस वन में से माइनस करके 27 में से 10 घटाओगे तो 17। तो जो पीछे से 10 है वो आगे से 17। और अंग्रेजी वर्णमाला में 17वां अक्षर क्या होता है? सोच कर देखो, 17वां अक्षर क्या होता है? O15, OPQ 15 16 17, OPQ, Q17 हो गया। ठीक है, Q17 हो गया। Q क्या हो गया? 17 हो गया। चलिए, Q17 हो गया। नेक्स्ट, ये दो क्वेश्चन आपके सामने, बनाओ इस क्वेश्चन को। हाँ जी, which letter will be fifth to the right of 20th from the right hand in English alphabetical series? In English alphabetical series, भैया नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज की बात कर रहे हैं। Which letter will be fifth to the right of 20th from the right hand in English alphabetical series? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के दाएं पांचवा है? दोनों पोजीशन सेम, पोजीशन सेम आने पर माइनस 20 माइनस का 5 होगा 15। 15वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से। विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ 20th फ्रॉम द राइट हैंड? दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 20 माइनस 5 50। 15th फ्रॉम विच हैंड? राइट हैंड। 15th फ्रॉम विच हैंड? राइट हैंड। अब भैया, अंग्रेजी वर्णमाला में ये लेफ्ट हैंड होता है, ये राइट हैंड होता है। 15th फ्रॉम राइट हैंड, मैंने आज बेसिक कंसेप्ट बताया है कि आप इसकी डिस्टेंस आगे से पता कर लो। टोटल 26 लेटर है, तो एक ज्यादा में से घटा लो। 27 माइनस का 15 हो गया 12, तो आगे से। और अंग्रेजी वर्णमाला में 12वां अक्षर, ये प्रैक्टिस अभी मैंने कराई थी, 10 होता है जे, जे के एल, एल इज 12th, है ना, एल इज 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रैक्टिस करी थी। चलिए,
विच लेटर विल बी 17 टू द लेफ्ट ऑफ 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बोथ आर सेम, सेम आने पर माइनस, इंग्लिश में माइनस प्लस रिवर्स, 7 माइनस का 17th, 7 माइनस का 17th माइनस का 10th, माइनस का 10th फ्रॉम विच एंड लेफ्ट हैंड। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 17वां होगा, दोनों पोजीशन सेम। देखो पोजीशन सेम आने पर माइनस, पोजीशन सेम आने पर माइनस, 7 माइनस का 17 माइनस का 10, माइनस का 10 कहां से होगा, बाएं छोर से। अब हम फंस गए। सर ये तो आप बेवकूफ बना रहे हो, अंग्रेजी वर्णमाला में माइनस का 10वां अक्षर तो होता ही नहीं है। सर आप तो बेवकूफ बना रहे हो, अंग्रेजी वर्णमाला में माइनस का 10वां अक्षर तो होता नहीं है, तो ये माइनस के 10 को कैसे डील करेंगे। देखो मैं आपको बता दूं, अभी लास्ट 2-3 ईयर से जो एग्जाम हो रहे हैं ना, है ना, इस पैटर्न पे काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहा है। किस 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 टॉपिक से, ये वाले टॉपिक से नहीं, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में। जब आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ोगे ना, तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में ये वाला जो पैटर्न है ना, ये वाला जो लॉजिक है वो बहुत यूज हो रहा है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में, कि जो नेगेटिव वैल्यू है उसको कैसे सॉल्व करोगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में कैसे यूज हो रहा है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में देखो कुछ इस तरह से यूज हो रहा है, मैं आपको बताता हूं। जैसे एक वर्ड है ना, जैसे एक वर्ड है किंग, एक वर्ड है किंग, और इस वर्ड की जो कोडिंग है, इस वर्ड की जो कोडिंग है वो कुछ इस तरीके से की गई है, इस तरीके से की गई है, एफ 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 डी, है ना, एफ डी आई बी से, है ना, एफ डी आई बी से। तो हमसे पूछा गया है देन व्हाट इज द कोड फॉर एक्ट, देन व्हाट इज द कोड फॉर एक्ट, इसकी कोडिंग क्या होगी। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये 11वां अक्षर है, 9वां अक्षर है, 14वां अक्षर है, 7वां अक्षर है, ये छठा अक्षर है, चौथा अक्षर है, 9वां अक्षर है, दूसरा अक्षर है, समझ रहे हो। यहाँ पर बेटा 11 से अगर मैं 6 बनाता हूं तो मैं माइनस का 5 करता हूँ, 9 से अगर मैं 4 बनाता हूँ तो माइनस का 5 करता हूँ, 14 से 9 बना रहा हूँ तो माइनस का 5 कर रहा हूँ, 7 से 2 बना रहा हूँ तो माइनस का 5। तो हमें आंसर लाने के लिए माइनस का 5 करना पड़ेगा। अब भैया जो ए है उसका प्लेस तो 1 होता है, 1 में से अगर मैं 5 घटाऊंगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। जैसे सी तो तीसरा अक्षर होता है, 3 में से अगर मैं 5 घटाऊंगा, 3 माइनस का 5 माइनस का 2 हो जाएगा। 20 में से 5 घटाऊंगा तो 20 माइनस का 5 हो जाएगा 15। तो ये 15 तो पता है ओ है, लेकिन माइनस का 4 कौन सा है, माइनस का 2 कौन सा है, ये कैसे पता चलेगा। तो लास्ट 2-3 ईयर से ये वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में काफी पूछे जा रहे हैं, और एक ये वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में, है ना। देखो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे एम के कॉमा कॉमा और ओ ओ ओ ओ ओ एच ई ओ एच एफ कॉमा और जे जे बी सॉरी जे 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 सी जे सी ए कॉमा क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन पूछे जा रहा है। और इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन एक और आ रहा है, लाइक दैट जे के ओ कॉमा ओ पी टी कॉमा टी यू वाई कॉमा क्वेश्चन मार्क। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो पिछले 2-3 साल से हमारे एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन पे ध्यान दें तो सर 20 में से 5 घटाओगे 15, 15 में से 5 घटाओगे 10, और 10 में से 5 घटाओगे तो 5 आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। सर 13 में से 5 घटाओगे 8, 8 में से 5 घटाओगे 3, जब 3 में से 5 घटाओगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, है ना। सर 11 में से 5 घटाओगे 6, 6 में से 5 घटाओगे 1, 1 में से 5 घटाओगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब तुम्हें ये तो पता है कि पहला लेटर ई है, लेकिन माइनस का 2 क्या है, माइनस का 4 क्या है, तुम्हें कैसे पता चलेगा। सर जैसे कि 10 में अगर 5 जोड़ोगे 15, 15 में 5 जोड़ोगे 20, 20 में 5 जोड़ोगे तो 25 आ जाएगा 25, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सर 11 में 5 जोड़ोगे 16, 16 में 5 जोड़ोगे 21, और 21 में 5 जोड़ोगे 26, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर 15 में 5 जोड़ोगे 20, 20 में 5 जोड़ोगे 25, और 25 में 5 जोड़ोगे तो 25 और 5 30। तुम्हें ये तो पता है कि ये वाई होता है भाई, 25वां अक्षर क्या होता है, 25वां अक्षर वाई होता है, 26 जेड। लेकिन ये जो 30वां अक्षर है ये कैसे कैलकुलेट करोगे।
तो लेफ्ट हैंड से नेगेटिव वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, ये रही, सॉरी लेफ्ट हैंड से नेगेटिव वैल्यूज को कैसे चेक करते हैं, या लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 को कैसे चेक करते हैं, है ना, ये जानेंगे हम कल। टू बी कंटिन्यू। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करना चाहेंगे। आज आप लोगों ने बिल्कुल बेसिक प्रैक्टिस की है फ्रॉम लेफ्ट हैंड, बिल्कुल बेसिक प्रैक्टिस, ठीक है। कल हम क्या क्या चीज सीखने वाले हैं, कल एक तो हम राइट हैंड से काउंटिंग सीखने वाले हैं, जहां हमें 27 में से घटाने की जरूरत ना पड़े, जहां हमें 27 में से घटाने की जरूरत ना पड़े। और कल हम क्या सीखेंगे, कल हम सीखेंगे लेफ्ट हैंड से नेगेटिव वैल्यूज को कैसे चेक करते हैं, और लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 वाली वैल्यूज को कैसे चेक करते हैं, और इसके साथ साथ राइट हैंड से नेगेटिव और राइट हैंड से मोर देन 26 को कैसे चेक करेंगे। तो ये सारी कहानी हम कल पढ़ेंगे, है ना। तो आज इस चैप्टर का पहला दिन था, बेसिक क्लास थी, 0 लेवल की क्लास थी, और ये फाउंडेशन बैच है, एसएससी प्रथम बैच। और इसी बेसिक तरीके से हम हर चैप्टर की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो आज मैंने आपको कौन सी ट्रिक्स दिखाई, पोजीशन सेम आने पर, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इंग्लिश वाले बच्चे आंसर देते हैं लास्ट वाली पोजीशन से, हिंदी वाले बच्चे आंसर देते हैं पहले, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, ठीक है। चलिए साहब, बैच परचेस नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, एसएससी प्रथम बैच में जाओ, परचेस कर लो। रीजनिंग स्पेशल 35 बैच खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो एप्लीकेशन पे स्पेशल बैच दिखाई दे रहा है स्पेशल, वो मत खरीदना, क्योंकि वो भी यही बैच है। वो तुम 1000 रुपए में खरीदोगे, इट्स बेटर कि पूरे बैच को 1600 रुपए में खरीदो, जहां मैथ्स भी मिलेगी, इंग्लिश भी मिलेगी और जीएस भी मिलेगी। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि इंडिविजुअल बैच ना लेके पूरा कॉम्बो खरीदो 1600 रुपए, ठीक है। तो कल भी हम यूट्यूब पे फ्री सेशन रखेंगे, चिंता मत करो, परसों भी रखेंगे। ये पूरा चैप्टर है ना, ए टू जेड पूरा कंप्लीट चैप्टर में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि सर एक चैप्टर को किस तरीके से खत्म करवाते हैं। हमेशा एक एक दो दो क्लास मिलती है आपको डेमो की, लेकिन इस बार पूरा चैप्टर हम खत्म करेंगे 0 to एडवांस, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।